बहुओं के 5 खतरनाक जंगली के पालतू जानवर। घने जंगलों के किनारे बसा था चंद्रपुर गांव। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा, पुराना और रहस्यमय हवेली जैसा घर था, जिसे लोग सिंह परिवार की हवेली कहते थे। कहा जाता था, इस घर में दिन में शांति और रात में डर सांस लेता है। इस हवेली में रहती थी 5 बहुएं। अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सोच, लेकिन एक बात सब में समान थी। हर बहू के पास एक खतरनाक पालतू जानवर। गांव वाले डरते थे, फुसफुसाते थे, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। पहली बहू राजेश्वरी और उसका शेर। राजेश्वरी सबसे बड़ी बहू थी। आवाज में गरज, चाल में रौब। उसका पालतू शेर वीर दिन भर आंगन में लेटा रहता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती पास जाने की। लोग कहते, ये बहू नहीं, शेरनी है। दूसरी बहू चंद्रा और उसका टाइगर। चंद्रा गुस्सैल थी, आंखों में आग, बातों में जहर। उसका टाइगर काल जंजीर में रहता, पर उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता। तीसरी बहू मोहिनी और भेड़िया। मोहिनी कम बोलती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य छुपा था। उसका भेड़िया रात्रि सिर्फ रात में दिखाई देता। गांव वालों का मानना था, ये बहू कुछ छुपा रही है। चौथी बहू शांति और भालू। नाम के विपरीत, शांति बहुत गहरी सोच वाली थी। उसका भालू बलराम दिखने में भोला, लेकिन ताकत में पहाड़। बच्चे उससे खेलते, पर बड़ी उससे डरते। पांचवी बहू काव्या और लोमड़ी। सबसे छोटी, सबसे चतुर। काव्या के चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान। उसकी लोमड़ी माया हर जगह घूमती, हर बात सुनती। असल खेल इसी बहू का था। सिंह परिवार की हवेली कभी गांव की शान हुआ करती थी, कभी यहाँ रिश्तेदारों की आवाजाही रहती। त्योहारों पर आंगन भरा रहता, और हंसी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज हवेली सूनी थी। हवेली के बीचों बीच लकड़ी की पुरानी चौकी पर बैठी थी धर्मवती देवी, इस घर की सास। आंखों में चिंता, चेहरे पर थकान, और दिल में एक ही सवाल, हमारे घर कोई आता जाता क्यों नहीं? वह रोज देखती, पड़ोस की औरतों के घर मेहमान आते, बच्चों की किलकारियां गूंजती, लेकिन उनके घर सन्नाटा। उसने गहरी सांस ली और अपने 5 बेटों को आवाज दी। एक एक कर 5 बेटे आंगन में आकर बैठ गए। वीरेंद्र बड़ा बेटा, गंभीर स्वभाव। महेंद्र तेज बोलने वाला। सुरेंद्र शांत। नरेंद्र समझदार। धीरेंद्र सबसे छोटा, भावुक। धर्मवती देवी की आवाज कांप रही थी, मैं तुम सबसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, क्या हमारे घर में कोई कमी है? बेटे चुप रहे। वह आगे बोली, आज पूरे गांव में चर्चा है कि हमारे घर कोई नहीं आता, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना कोई मेहमान। उनकी आंखें भर आईं। लोग कहते हैं इस हवेली में डर है, यहाँ खतरनाक जानवर हैं, यहाँ बहुएं अजीब हैं। उन्होंने धीरे से कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पत्नियों ने शेर, टाइगर, भेड़िया, भालू और लोमड़ी पाल रखी है? हमारा घर समाज से कट जाएगा। सिंह परिवार की हवेली उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आमतौर पर सुबह होते ही बहुओं की आवाजें, बर्तन खनकने की ध्वनि और आंगन में जानवरों की हलचल सुनाई देने लगती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था।
सुबह सुबह पांचों बहुएं पास के नगर एक धार्मिक अनुष्ठान में गई थीं। ये पहली बार था जब वे सभी एक साथ घर से बाहर गईं। जाते समय काव्या ने सास धर्मवती देवी से कहा था, माँ, हम शाम से पहले लौट आएंगे। आप अकेली मत डरिएगा। धर्मवती देवी ने ऊपर से मुस्कुरा दिया, पर भीतर कहीं अनजाना डर बैठा था। जैसे ही बहुएं हवेली से बाहर निकली, दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हुआ। अब घर में थी धर्मवती देवी और 5 खतरनाक जानवर, शेर, टाइगर, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, सब अपने अपने कोनों में थे। लेकिन आज उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। धर्मवती देवी पूजा घर में बैठी, माला जपने लगी, पर मन बार बार भटक जाता। आज ये जानवर इतने शांत क्यों हैं? बहुएं नहीं हैं, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं। अचानक लोमड़ी माया धीरे धीरे उनके पीछे आ खड़ी हुई। धर्मवती देवी चौंक गईं। जा यहाँ से, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। लोमड़ी ने अजीब तरह से सिर झुका दिया, मानो बात समझ रही हो। परेशानी की शुरुआत। कुछ देर बाद शेर ने जोर से दहाड़ मारी, पूरी हवेली गूंज उठी। धर्मवती देवी के हाथ से माला गिर पड़ी। फिर टाइगर ने जंजीर खींची, लोहे की आवाज हवेली में गूंजने लगी। भेड़िया छाया से बाहर निकला, धीरे धीरे घूमने लगा। भालू ने लकड़ी की अलमारी को धक्का दिया। धर्मवती देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, वो दीवार से लगकर बैठ गईं। मैंने कभी इन जानवरों का बुरा नहीं चाहा। वो रोते हुए बोली, फिर आज ये मुझे क्यों डरा रही है? लोमड़ी बार बार उनके सामने आकर बैठ जाती, फिर भाग जाती, मानो जानबूझकर परेशान कर रही हो। डर के मारे धर्मवती देवी पूजा घर में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया, पर तभी भेड़िया दरवाजे के बाहर गुर्राने लगा। टाइगर की सांसों की आवाज पास आती गई। दिए की लौ कांपने लगी। धर्मवती देवी रोने लगी। मैं एक माँ हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई? उनकी आंखों से आंसू बहते गए। मैंने तो बस इतना कहा था कि घर में कोई आता जाता नहीं, लोग हमसे डरते हैं। उनकी आवाज भर आ गई। अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो। शेर पूजा घर के बाहर बैठ गया। टाइगर ने पंजा जमीन पर मारा। भालू ने जोर से दहाड़ा। पूरी हवेली कांप उठी। धर्मवती देवी जमीन पर बैठ गई। मैं अब नहीं सह सकती। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तभी लोमड़ी माया पूजा घर के भीतर आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने काटा नहीं। वो धीरे धीरे धर्मवती देवी के पास आई और उनके आंसू चाट लिए। फिर बाहर जाकर एक अजीब आवाज निकाली। तभी शेर शांत हो गया। टाइगर बैठ गया। भेड़िया पीछे हट गया। भालू दरवाजे से दूर चला गया, जैसे सब कुछ एक परीक्षा था। धर्मवती देवी सिसकते हुए बोली, आज समझ आया, डर मैंने खुद बनाया था। तुम सब इस घर के रक्षक हो और मैं ही कमजोर पड़ गई। शाम होते होते बहुएं लौट आईं। घर का माहौल देख वे समझ गईं, कुछ बहुत गलत हुआ है। काव्या दौड़कर सास के पास आई। माँ, आप ठीक तो हैं? धर्मवती देवी ने उन्हें गले लगा लिया। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, आपके घर में चोरी करने चोर आए थे,
लेकिन जानवरों की तेज आवाज सुनकर वे डर गए और भाग निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटियों, आज अगर ये जानवर न होते तो शायद मैं अपने डर से मर जाती। मैं अब किसी से शिकायत नहीं करूंगी। अगली सुबह हवेली में कुछ बदला बदला सा था। धर्मवती देवी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा निश्चय था, जिस सास को देखकर लोग कहते थे, बेचारी डर के मारे शिकायत करती रहती है। आज वही सास आईने के सामने खड़ी होकर बोली, आज गांव को सच दिखाना ही पड़ेगा। धर्मवती देवी आंगन में आई। शेर चुपचाप खड़ा था, टाइगर शांत था, भेड़िया छाया में बैठा, भालू जमीन पर बैठकर खेल रहा था, लोमड़ी दरवाजे के पास घूम रही थी। सास ने कांपते हाथों से कहा, आज तुम सब मेरे साथ चलोगे। एक पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर मानो सब जानवर उनकी बात समझ गए हों। धर्मवती देवी सबसे आगे चल रही थी। पीछे पीछे शेर, टाइगर, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, जैसे कोई राजसी जुलूस हो। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकली, रास्ते में काम कर रहे किसान रुक गए। एक आदमी चिल्लाया, जानवरों को लेकर निकल पड़ी है। औरतों के हाथ से घड़े गिर गए, बच्चे माँ के पीछे छुप गए, कुछ लोग भागने लगे। पूरे गांव में एक ही चर्चा, आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। धर्मवती देवी सीधे पंचायत चौक पहुंची, वही जगह जहां उन्हें लेकर बातें बनाई जाती थी, जहां कहा जाता था, उनके घर मत जाओ, वहाँ खतरनाक जानवर है। आज वही लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे।